Good morning to all of you. Today we are discussing about the nomenclature of unsaturated hydrocarbons containing a double bond. सर आज के क्लास में हम लोग बात करूंगा क्या सर, कार्बोनेट्स कंपाउंड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर हम लोग ने सीख रखा पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में ये बात करूंगा सर, नोमेनक्लेचर देखूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मेनली आप लोग ने पढ़ रखा है क्या, उसमें आपका एल्कीन्स होते हैं, एल्काइंस होता है। एल्कीन्स किसको कहते हैं सर, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, तो वो एल्कीन ग्रुप कहलाता है। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाते हैं तो वो एल्काइन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें क्या होगा डबल बॉन्ड। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब डबल बॉन्ड, कहने का मतलब ये कौन सा ग्रुप है सर, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, कौन सा ग्रुप है, सिंपली याद रखें एल्कीन। एल्कीन है सर। सफिक्स, इसका नाम के लास्ट में सफिक्स वर्ड जो यूज होगा ना, वो क्या यूज होगा, EN, क्योंकि डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा सर, डबल बॉन्ड होगा, लिखा हुआ देख लो। दैट्स वाई सफिक्स क्या होगा यूज, नाम के लास्ट में EN इज एडेड। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा सर, जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n, यही पढ़ रखा था हम लोग ने एल्कीन के लिए। जनरल देखो सब रिकॉल में करा दे रहे हो ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो सर। ठीक है, ओके, चलो बात करता हूं, मैं नाम लिखता हूं, आईपीएक नेम ऑफ IUPAC नेम, दैट इज क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1948 है। ठीक है, किसका देखते हैं आईपीएक नेम ऑफ, देखते हैं किसका सर, C2H4 वन अगर रखोगे तो क्या एक नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या ये पॉसिबल है सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नहीं। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 से ना, क्योंकि दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैसे होगा, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कभी फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग एल्कीन फैमिली में कहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं ना, C2H4। तो इसका आईपीएक नेम देखेंगे सर, तो इसका आईपीएक नेम क्या होगा, जब कार्बन है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लेता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, दो कार्बन होगा और एल्कीन ग्रुप से कर रहा है, कहने का मतलब दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड होगा और 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन कहने का मतलब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसका ओपन स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इस टाइप का होगा स्ट्रक्चर, मैं ओपन करके लिख दिया। ओके, ठीक है ना, तो इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ कार्बन 1 2, दैट्स वाई प्रीफिक्स क्या यूज होगा, एथ इज यूज एज अ प्रीफिक्स। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, दैट्स वाई सफिक्स क्या यूज होगा सर, ENN, एंड दोनों जोड़ने के बाद क्या आपका नाम हो जाएगा, एथेन। दैट इज द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, एथेन। ओके, अब ये आईपीएक नेम था, ये आपका आईपीएक नेम था। अगर इसका कॉमन नेम का बात करोगे तो ये ऑफिशियल नेम, अगर का नाम करोगे तो क्या, इथाइलिन क्या हो जाएगा, इथाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, इज इट क्लियर ना सर, इज इट क्लियर, क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं सर, है ना, क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिखना सीख रहा हूं, जिसमें क्या कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। ये फिगर याद रखना दिमाग में, डबल बॉन्ड कहने का मतलब कौन सा फैमिली से है, एल्कीन ग्रुप से है, मतलब नाम के लास्ट में सफिक्स यूज क्या होगा, EN इज एडेड। जनरल फार्मूला क्या होता है सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डबल बॉन्ड कार्बन के बीच जब होता है तो क्या होगा, जनरल फार्मूला CnH2n। एन किसको डिनोट करता है, ये एन लिख लो, अगर भूल गए हो तो रिकॉल करा दे रहा हूं। एन रिप्रेजेंट क्या करता है सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। ओके, तो आईपीएक नेम किसका देख रहा हूं, C2H4 का। स्ट्रक्चर देख लो, ऐसे होगा, इसका ओपन स्ट्रक्चर मैं दिखा दे रहा हूं, ये खोल गया ऐसे। तो पेरेंट कंपाउंड में जो है, गिवन कंपाउंड में हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज 2, दैट्स वाई
number of carbon atoms 2, that's why eth word is used as a prefix for nomenclature of this compound, and कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है सर, that's why prefix यूज क्या किए, en is added, that's why इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एथेन. that is your IUPAC name of this compound. एंड कॉमन नेम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे इथाइलिन, इथाइलिन ऐसे आगे पढ़ोगे, प्रोपाइलिन, ब्यूटेन, इस टाइप का होगा सर, प्रोपाइलिन, सिटाइलिन. ओके, तो प्लीज 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 नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर लो. ओके, टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, बात पे ध्यान देना. ओके, नाउ आगे देखते हैं. अब IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड देखते हैं, C3H6. इसका IUPAC नेम क्या होगा सर. ओके, पहले स्ट्रक्चर देख लो. हाउ मेनी कार्बन एटम्स इज देयर इन द मेन पेरेंट चेन, दैट इज 3. एंड कोई भी कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड दिखा दो, या तो इसके बीच दिखा दे सर या इसके बीच दिखा दो. ठीक है, ठीक है ना, बच गया 6. तो ये कार्बन देखो वैलेंसी 4, तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा. 2 बना लिया इसके साथ, 2 बच जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा सर. इस कार्बन को देख लीजिए, 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो 1 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा. इस कार्बन का बात कर लो तो इसमें 1 ही बना पाया है. देन द रिमेनिंग 3 bonds will bonded through that remaining 3 hydrogen. That is the structure of this compound. Okay, okay, 1 2 3. ठीक है ना, तो नाम क्या हो जाएगा सर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, एंड कॉमन नेम क्या होगा, कोशिश कर ले सर, कोशिश कीजिए सर खुद से. चलो, जब कभी भी पेरेंट चेन पे सर नंबर ऑफ कार्बन 3 होना तो प्रीफिक्स यूज होता है prop. Prop word is used as a prefix. Okay, okay, and whenever a double bond contained between 2 carbon atoms, then as the suffix en is used. Okay, then इन दोनों को अगर मिला दोगे तो क्या हो जाएगा आपका नाम, प्रोपेन. प्रोपेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. क्योंकि प्रोपेन प्रॉप वर्ड क्यों यूज किए सर, क्योंकि 3 नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3. कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई en इज यूज्ड एज अ सफिक्स. देन दोनों को मिला दोगे तो प्रोपेन इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा सर, प्रोपाइलिन. प्रोपाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, that is the structure. Okay, is it clear ना, clear ना सर. ठीक है, इसको अगर और बॉन्ड लाइंस ये देख लो, ये तो आपका कंडेंस्ड फॉर्म में देखोगे तो ये हो जाएगा. ठीक है ना. ओके, ये ओपन स्ट्रक्चर है इसका. इस मॉलिक्यूल को मैं खोल दिया हूं सर, स्ट्रक्चर इसको मैं खोल के दिखा दिया हूं किसके साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है. इसमें थोड़ा कंबाइंड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में दिखा दिया. ठीक है ना, ठीक है ना. प्रोपेन इज द नेम एंड प्रोपाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, इज इट क्लियर ना सर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, फटाक से. चलो, एंड सो ऐसे अगर आप और भी बात करोगे आगे ना सर, और भी नंबर ऑफ कार्बन के लिए बात करोगे, कार्बन नंबर ऑफ 4 के लिए बात करोगे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन. 5 कार्बन के लिए बात करोगे तो हो जाएगा पेंटेन, एंड सो ऑन सर. ओके, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड इट. क्या रखना सर, है ना, समझ में आ गया ना सर. अब मैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए बात करूंगा, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, फटाक से ले लीजिएगा सर तुरंत. ओके, नाउ वी आर डीलिंग विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड. एल्काइन फैमिली में आ गया सर, किसका, ट्रिपल बॉन्ड होगा. अब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा सर, ट्रिपल बॉन्ड होगा. ये दिमाग में रखिएगा. ट्रिपल बॉन्ड कहने का मतलब कौन सा फैमिली से, एल्काइन फैमिली. इसमें नाम के बाद जो होगा ना सफिक्स यूज क्या होगा सर, आइन वर्ड इज यूज्ड. वाई यानी आइन वर्ड इज यूज्ड. ओके, क्यों किसके कारण से, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स व्हाई. इसका जनरल फार्मूला अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2. दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ दिस फैमिली. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. चलो, IUPAC नेम, एग्जांपल नंबर 1, C2 4 2 2, C2H2.
C2H2 पुट कर ले। हाँ, तो इसका हम लोग पहले कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देखते हैं ना सर, तो क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C, ये आपका हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसका अगर स्ट्रक्चर अगर खोलोगे ना तो दैट इज योर स्ट्रक्चर। ओके, तो whenever in parent chain the number of carbon atom is 2, then it what is used, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा। और आपका कॉमन नेम का बात करते हैं, IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम। तो दो है ना, दो कार्बन है तो एथ वर्ड इज यूज्ड, एंड कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई आइन एज अ सफिक्स इज यूज्ड, एंड इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इथाइन। नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। एंड कॉमन नेम इसका क्या, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा सर, इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन is the common name. Okay, acetylene is the common name of this hydrocarbon, acetylene। ठीक है ना, आपको बात आ रही समझ में ना। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सर, ले लेना, अच्छे से समझ लेना बातें मैं क्या कर रहा हूँ, बात पे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। जनरल फार्मूला देख लीजिएगा, मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ एक बार। ओके, so that is the IUPAC name and that one is your common name of this compound. Okay, so please take a clear screenshot of this page. Now next one, इसका नाम देखते हैं सर, C3H4। इसका पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर आपका। क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ना। CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H, 1 2 3 आपका हो जाएगा 3 इधर, एक मिथाइल ग्रुप। ओके, सही है ना यार। हाँ, 3 1 4। ओके, देखो ओपन कर देते हैं ना सर, ओपन कर लेते हैं ना। चलो, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन बच जाएगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन बच जाएगा, सही है तो दैट इज योर स्ट्रक्चर। नाम क्या हो जाएगा सर, 1 2 3 है ना। ओके, देख लेना। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा सर, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, number, how many number of carbon atoms is there, that is 3, that's why prop word is used as a prefix, and triple bond to ine word is used, that's why it will combine and give you propyne is the IUPAC name। And now we are dealing with the common name of this compound। याद रखना, कॉमन नेम में सर इसका बात किया था CH बॉन्ड CH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एसिटाइलिन कहते हैं ना सर। पिछला कंपाउंड एग्जांपल। ओके, तो देख लो ना, ये वाला पार्ट क्या है, एसिटाइलिन ग्रुप है ना। ओके, एसिटाइलिन ग्रुप है कि नहीं, देखो है, पिछले वाला एग्जांपल देखना। और एसिटाइलिन ग्रुप के साथ क्या है, ये एक मिथाइल ग्रुप है सर, CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ ना, तो इसका कॉमन नेम हम लोग लिख सकते हैं क्या, मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, इज इट क्लियर ना, देख लो क्यों, क्योंकि इस ग्रुप का नाम तो हम लोग ने एसिटाइलिन दे रखा है ना। पिछला एग्जांपल, इसी का एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिएगा, एसिटाइलिन मैंने कह रखा। तो यही वाला ग्रुप तो एसिटाइलिन ग्रुप है ना सर। यही एसिटाइलिन ग्रुप में क्या किया गया है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया है और एक अल्काइल ग्रुप को प्रेजेंट कर दिया, ऐड कर दिया गया है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज मिथाइल फॉर द सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस ग्रुप, because of that group the name will added, that is acetylene। methyl acetylene is the common name of this compound and IUPAC name is propyne and so on sir। आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, ऐसी टाइप का नॉमेनक्लेचर होता है। ओके, क्लियर है ना, क्लियर है। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, समझ लिया। हाँ, तो प्लीज वीडियो को प्लीज लाइक करते रहे, एक लाइक तो जरूर बनता है सर, इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब आज का लेक्चर में यहीं तक रखता हूँ सर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आइसोमर्स में जाऊंगा सर। एक बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा सा मतलब सेगमेंट है आइसोमर्स। वहां से मेन खेल स्टार्ट होगा सर। आपका नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी होंगे। इफ यू हैव any problem, any doubt, तो please comment in the comment section, sir, I have a doubt in this problem, then I will solve you. Okay, solve your problem. Okay, तो please वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, and comment करते रहे सर, and
चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, प्रेस द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।